नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल एग्ज़ाम से सफलता तक 71 में आपका स्वागत है। देखिए, पहला प्रश्न प्रयास कीजिए प्रतिशत का। पहला प्रश्न है 200 का 20% निम्न में कौन सा होगा। 200 का 20%, 200 गुणे 20/100, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 2 दूनी 4 और ये 0 यानी 40। ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही आंसर होगा। प्रश्न नंबर 2 देखिए, किसी संख्या का 5% 16 है। किस संख्या का, यानी 5% जो है वो भैया 16 है। तो संख्या पूछ रहा है 100% कितनी होगी, बटे 5, 5 दूनी 10, 16 दूनी 32 और ये 0। वह संख्या जानते हो, 320 होगी। ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही होगा। प्रश्न नंबर 3 देखिए, 35 का कितने प्रतिशत 14 है। 35 का कितने प्रतिशत 14 है, तो 14 गुणे 100/35। ठीक है, जिसमें का लगा है उसको नीचे रखते हैं और ऊपर उसको रखते हैं जिसके बारे में पूछा जाता है। तो 7 दूनी 14, 7 पच्चे 35, 5 दूनी 10, 2 दूनी 4 और 2 जीरो 0 यानी 40 होगा। ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही ऑप्शन है। प्रश्न नंबर 4 देखिए, किसी विद्यालय में 55% लड़के हैं और 900 लड़कियां हैं, तो लड़कों की संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए, 55% लड़के हैं तो भैया 100% बच्चे रहे होंगे, यानी लड़कों की जो संख्या है वो 45% है, लेकिन 45% की जो वैल्यू बता रखी है वो 900 है। तो 100% बच्चे कितने रहे होंगे, 900 गुणे 100/45, 45 दूनी 90 यानी उन बच्चों की जो संख्या रही होगी वो 2000 रही होगी। कितनी रही होगी, 2000। लेकिन बच्चे तो पूरे 2000 हैं, लड़कियों की संख्या 900 है, तो लड़कों की संख्या पूछ रहा है। इन लड़कों की संख्या 1100 यानी 1100 होगी। ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही आंसर होगा। प्रश्न नंबर 5 देखिए, यदि चाय के मूल्य में 20% की बढ़ोतरी करने पर बिक्री में 25% की कमी हो जाए तो आय में कितने प्रतिशत की कमी या वृद्धि होगी। वही फार्मूला लगेगा a + b ± ab और बटे 100। तो बढ़ोतरी हुई 20 की और कमी हुई 25 की, तो प्लस माइनस 20 गुणे 25/100। ठीक है, बढ़ोतरी कितने की हुई थी, 20 की। चलो काटते हैं 0 से 0, 2 पंचे 10, 5 25। यहाँ पर कितना बचा, -5। यहाँ पर कितना बचा, -5। तो माइनस क्या हुआ, माइनस का 10। तो जब माइनस का आया तो 10% की कमी हुई। ऑप्शन नंबर आपका दूसरा बिल्कुल सही आंसर है। प्रश्न नंबर 6 देखिए, किसी विद्यालय में छात्रों की कुल संख्या 500 है। यदि 125 छात्र अनुपस्थित हों तो उपस्थित छात्रों की संख्या बताओ। तो उपस्थित छात्रों की संख्या, भैया 500 छात्र थे, 500 कुल छात्र थे, 125 छात्र नहीं आए, यानी 375 छात्र उस दिन आए। तो उपस्थित छात्रों की संख्या पूछ रहा है, तो 375 गुणे 100 और बटे जो कुल छात्र थे यानी 500 छात्र थे। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 5 सत्ते 35, 5 25। तो 75% छात्र आए थे और 25% अनुपस्थित रहे। ऑप्शन नंबर आपका 4 बिल्कुल सही होगा। प्रश्न नंबर 7 देखिए, चीनी का मूल्य 10 किलोग्राम था, लेकिन नए बजट में इसके मूल्य में 10% की वृद्धि हो गई, तो चीनी का नया मूल्य ज्ञात कीजिए। भैया 10 रुपये की चीनी थी, ठीक है, अब जो हो वह 10% की वृद्धि हो गई, यानी 110 निकाल लेते हैं बटे 100, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल। अब जो है वह चीनी 11 रुपये प्रति किलोग्राम मिलेगी। ऑप्शन नंबर आपका दूसरा बिल्कुल सही आंसर है। प्रश्न नंबर 8 देखिए, स्कूल के 600 विद्यार्थियों में से 240 बालिकाएं हैं, तो बालिकाओं का प्रतिशत बताओ। यानी 240 बालिकाएं हैं, प्रतिशत के लिए 100 बटे
कुल विद्यार्थी, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 6 चौक 24, यानी बालिकाओं की जो संख्या है वो 40% है। ऑप्शन नंबर आपका कौन सही होगा? ऑप्शन नंबर आपका तीसरा बिल्कुल सही आंसर होगा। प्रश्न नंबर 8 देखिए, प्रश्न नंबर 9 देखिए। x का 23% 46 है तो x का मान बताइए। x का 23% 46 है तो x का मान बताना है। तो 46 गुणे 100 बटे 23, x बराबर 23 दूना 46, x बराबर 200। ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा इसका? ऑप्शन जो है तीसरा बिल्कुल सही आंसर होगा। प्रश्न नंबर 10 देखिए। एक बगीचे में 2000 पेड़ हैं, इनमें 12% आम के, 18% लीची तथा शेष संतरे के हैं। संतरों के पेड़ों की संख्या ज्ञात करना है। संतरों के पेड़ों की संख्या ज्ञात करना है। अब देखिए पेड़ कुल कितने थे? 2000। अब भैया 18% और 12% जो है लीची और आम के थे, तो शेष पेड़ संतरे के हुए। संतरे के पेड़ हुए फिर 70% बटे 100, 7 दूनी 14 और 2 जीरो, यानी 1400 जो पेड़ हैं वो संतरे के पेड़ हैं। तो ऑप्शन नंबर आपका दूसरा बिल्कुल सही आंसर है। 3 का 10%, 3 का 10% बटे 100, जीरो से जीरो कैंसिल, 0.3, 0.3 कौन सा ही सही होगा? दूसरा बिल्कुल सही आंसर होगा। प्रश्न नंबर 12 देखिए। किसी शहर में आबादी का 30% तथा 45% औरत हैं, पुरुष हैं, 30% पुरुष तथा 45% औरतें हैं। बच्चों का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। सभी जो हैं उसमें 100% लोग रहते होंगे, ठीक है। 30% जो है पुरुष हैं, 45% महिलाएं हैं। अब 100 में से इसको घटाते हैं, 75 तो हुआ, तो 25% जो है ये बच्चों की संख्या है। 25% ऑप्शन नंबर दूसरा बिल्कुल सही आंसर है। प्रश्न नंबर 13 देखिए। एक फुटबॉल टीम एक वर्ष में खेले गए खेलों में 40% विजयी रही तथा कुल 6 खेलों में पराजित हुए। बताइए किस वर्ष में उसने कितने खेल खेले? यानी 40% जो था वो विजयी हुई, लेकिन जो खेल थे पराजित वो 6 थे। यानी कहने का इसका सेंस ये हुआ कि भैया सब उसने 10 खेल खेले, 6 हार गए तो 4 ही जीते। एक बार कहता है कि 40% जीत लिया, हमने कहा कि 4 जीता। तो कुल मैच की बात कर रहा है, तो गुणे 100 और बटे 40, जीरो से जीरो कैंसिल, 4 से 4, यानी 10 मैच। कितने मैच हुए? 10 मैच। तो ऑप्शन नंबर आपका दूसरा बिल्कुल सही आंसर है। प्रश्न नंबर 14 देखिए। किसी चुनाव में एक विजयी उम्मीदवार को 48,000 वोट मिले जो कुल मतों का 60% है, जो कुल मतों का 60% है। दूसरे पराजित उम्मीदवार को कुल मतदान का 25% वोट मिले, तो मतदान की कुल संख्या बताना है। तो मतदान की भैया कुल संख्या बताना है। एक बात बताओ, एक बार कह रहा है कि 60% मिले, एक बार कह रहा है कि 48,000 मिले, तो संख्या हमें बता सकते हैं कि 100% कितनी रही होगी? बटे 60, जीरो से जीरो कैंसिल, 6 अठे 48, 6 अठे 48, 8 2 जीरो ये और 2 जीरो ये, यानी संख्या जो है 80,000 रही होगी। ऑप्शन नंबर आपका कौन सा सही होगा? दूसरा बिल्कुल सही आंसर है। प्रश्न नंबर 15। एक परीक्षा में प्रदीप ने 30% अंक प्राप्त किए तथा 50 अंकों से अनुत्तीर्ण रहा। इस परीक्षा में मोहित ने 40% अंक प्राप्त किए और उत्तीर्ण होने के न्यूनतम अंकों से 20 अंक अधिक प्राप्त किए, तब पूर्णांक क्या था? ठीक है, तब पूर्णांक क्या था? देखिए, इसने जानते हो 40% अंक प्राप्त किए, लेकिन इससे वो अधिक पाया, कितने? 20 अंक। ये कहता है हमने 30 अंक प्राप्त किए और हमें जो है अगर 50 और मिल जाते तो पास हो जाते। अब ये प्रतिशत वाला ज़रा माइनस कर लीजिए इधर, ठीक है, और इसको इधर ले जाइए तो 50 और 20 जुड़ जाएंगे। 30 है कि 20 हैं? 20 हैं,
ठीक है, कितना बच्चा 10%, यानी ये हुआ 70। 100% पूछ रहा है तो गुणे 100/10, 0 से 0 कैंसिल, 700, यानी जो पूर्णांक है वो 700 का रहा होगा। ऑप्शन नंबर आपका दूसरा बिल्कुल सही आप आंसर है। दोस्तों आपकी अभ्यास प्रश्नावली समाप्त हुई, ठीक है। अब अगला जो आपका टॉपिक आएगा वो देखिए कौन सा टॉपिक आता है, सिंपल इंटरेस्ट, यानी साधारण ब्याज आएगा, ठीक है। अगला आएगा साधारण ब्याज। तब तक के लिए धन्यवाद।